गुड आफ्टरनून क्लास। आज का हमारा टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। हमने हमारे कल के टॉपिक में पढ़ा था बॉडी टेम्परेचर के बारे में कि बॉडी टेम्परेचर क्यों ज़रूरी होता है, बॉडी टेम्परेचर एक्चुअली में होता क्या है, उसके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, स्टैंडर्ड रेशियो क्या है ना, और क्या मैकेनिज़्म है उसमें, हीट गेन मैकेनिज़्म, हीट लॉस मैकेनिज़्म है ना। तो हमने कल के पूरे प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देख लिया है कि हाइपोथैलेमस का इसमें इम्पोर्टेंट रोल है ना। हमने कल के टॉपिक में ये डिस्कस करा था कि जो बॉडी टेम्परेचर होता है, तो जब चाहे हीट लॉस हो चाहे हीट गेन हो, दोनों में ही हाइपोथैलेमस क्या करता है, प्रायोरिटी फंक्शन परफॉर्म करता है ना। सबसे मेन प्रायोरिटी क्या होती है, हाइपोथैलेमस होता है। प्राइमरली हाइपोथैलेमस ही फंक्शन परफॉर्म करता है ना। तो देखते हैं रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, रोल ऑफ द हाइपोथैलेमस। अब क्या होता है, पहला इसमें होते हैं रिसेप्टर्स है ना। रिसेप्टर वही जो कि क्या करते हैं, एक चीज़ को दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं ना। तो क्या होता है रिसेप्टर्स, वार्मथ एंड कोल्ड रिसेप्टर फ्रॉम स्किन, डीप टिश्यूज, स्पाइनल कॉर्ड एंड हाइपोथैलेमस। तो जो रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, चाहे वो हीट रिसेप्टर्स हो चाहे वो कोल्ड रिसेप्टर हो। वार्मथ मतलब कि गर्माहट देने वाले है ना, कोल्ड मतलब ठंडा। तो वार्मथ एंड कोल्ड रिसेप्टर जो होते हैं स्किन के, जो डीप टिश्यूज़ हो गए, स्पाइनल कॉर्ड हो गए और हाइपोथैलेमस हो गया, वहाँ से क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं कहाँ के लिए, स्किन में से ये ट्रैवल करते हैं और कहाँ, डीप टिश्यूज़ और इनमें रिसेप्टर काम करते हैं। फिर आता है हीट लॉस। तो हीट लॉस सेंटर क्या होता है, प्रीऑप्टिक एंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई है ना। हमने कल देखा था, जब हम कल के टॉपिक में देखा, हमने क्या देखा था, जो हमने ये देखा यहाँ, जो हमारा चाहे टेम्परेचर डिक्रीजिंग मैकेनिज़्म था, चाहे बॉडी पूरी गर्म थी, जहाँ बॉडी पूरी ठंडी थी, वहाँ पर भी प्रीऑप्टिक एंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई और प्रीऑप्टिक एंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई, दोनों में ही जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो प्रीऑप्टिक एंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई है ना। तो इसमें जो हीट लॉस सेंटर और हीट गेन सेंटर होता है, तो हीट लॉस सेंटर के अंदर जो प्रीऑप्टिक एंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई होता है वो क्या होता है, हीट लॉस का सेंटर होता है। और हीट गेन का सेंटर कौन सा होता है, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। हीट गेन मतलब जहाँ हम मतलब शरीर में गर्मी बढ़ी हुई होती है ना, ये वाला पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। हीट गेन सेंटर कौन सा हो गया अपना, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस हो गया है ना। अब जब सेट पॉइंट की करते हैं, मतलब कि जो पॉइंट सेट किया गया, जो स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं, वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड इन हाइपोथैलेमस। यानी हाइपोथैलेमस को ये बात पता है कि हमारी पूरी बॉडी का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए है ना। फिर प्लस 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड कॉज हाइपोथैलेमस टू एक्टिव हीट लॉस और हीट गेन मैकेनिज्म। एक 0.1% प्लस माइनस में जा सकता है जो रेशियो होता है वो, क्योंकि हाइपोथैलेमस जब एक्टिव करता है हीट या लॉस मैकेनिज्म को, तो उस टाइम पे क्या एक्टिव जब हीट और लॉस होती है, मतलब कि चाहे हीट गेन कर लो चाहे हीट का लॉस कर लो, तो जब वो एक्टिव होंगे, हीट लॉस जब मैकेनिज्म वो एक्टिव होता है ना, जैसे कि देखो, जैसे हमने उस मैकेनिज्म में देखा था हीट गेन और हीट लॉस वाले में, कि जैसे ही बॉडी का में
बॉडी बहुत गर्म होती है ना, तो उस टाइम पे हाइपोथैलेमस क्या करता है, शरीर को ठंडा करने की कोशिश करता है। पर एक बार जब वो शरीर को ठंडा करेगा, तो उससे पहले हो सकता है कि 1-2 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो सकता है, टेम्परेचर हाई हो सकता है। देन उसके बाद में वो जब एक्टिव लॉस वाला एक्टिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सारे टेम्परेचर को नॉर्मल रेंज में ले आएगा। देखो, एबनॉर्मेलिटी ऑफ बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन। अब हम देखते हैं एबनॉर्मेलिटी ऑफ बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन। हाइपोथैलेमस में हमने देख लिया है कि हाइपोथैलेमस बॉडी को कैसे रेगुलेट करता है ना, कैसे मेंटेन करता है। रिसेप्टर्स के द्वारा हीट लॉस और हीट गेन सेंटर होते हैं। तो हीट लॉस सेंटर कौन सा होता है, प्रियोप्टिक एंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई होता है। हीट गेन सेंटर पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस होता है। सेट पॉइंट इसमें जो स्टैंडर्ड्स दिए हुए उसके अकॉर्डिंग 37 डिग्री सेंटीग्रेड हाइपोथैलेमस होता है। और प्लस माइनस में एक मतलब इंक्रीजिंग भी हो सकती है, डिक्रीजिंग भी हो सकती है ना। 1:1 रेशियो में मान ले कम ज़्यादा हो सकता है, प्लस माइनस का साइन इसीलिए लगा है कि हाइपोथैलेमस जब एक्टिव होगा तो हीट या लॉस को एक्टिव करेगा हीट गेन मैकेनिज्म के टाइम में या हीट लॉस मैकेनिज्म के टाइम पे। तो एक प्लस माइनस का रेशियो हो सकता है ना। अब और एबनॉर्मेलिटी को देखते हैं ऑफ बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन। जब बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन होता है तो उस टाइम पे एबनॉर्मेलिटी क्या क्या होती है, मतलब कि एबनॉर्मेलिटी मतलब कि हम कह सकते हैं कि अगर हाइपर सिक्रीशन होता है, या हम कह सकते हैं कि हद से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है बॉडी के अंदर, तब क्या होगा, और या हीट बन ही नहीं रही है शरीर में, है ना, तब क्या होगा। तो देखो, एबनॉर्मलिटी ऑफ बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन में होता है हाइपोथर्मिया और हाइपरथर्मिया। हाइपोथर्मिया मतलब कि डिक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर बिलो नॉर्मल रेंज, यानी नॉर्मल रेंज कौन सी, 37 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर नीचे की रेंज में अगर डिक्रीज ऑफ बॉडी टेम्परेचर होता है, यानी कि उससे नीचे बॉडी टेम्परेचर जाता है, तो उसको बोलते हैं अपन हाइपोथर्मिया। और इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर अबो नॉर्मल रेंज, अगर नॉर्मल रेंज से ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर होता है, यानी 37 डिग्री से ज़्यादा होगा, तो सेंटीग्रेड से ज़्यादा होगा तो हाइपरथर्मिया होगा। ठीक है, यानी कि हाइपर होने पर क्या होते हैं और कम होने पर क्या होता है। देखो, सबसे पहले लिखते हैं हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया में क्या होता है, अ पर्सन एक्सपोज्ड टू आइस वाटर फॉर 20 to 30 minutes ordinarily dies because of heart fibrillation। क्या होता है कि अगर एक पर्सन अपने आप को ठंडे पानी के अंदर 20 से 30 मिनट तक एक्सपोज करे, मतलब वो उसमें रहे, तो क्या होगा, ऑर्डिनरली वो मर जाएगा। मतलब कि नॉर्मल है वो, उस टाइम वो मर जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका जो हार्ट है, हार्ट में फिब्रिलाइजेशन होगा। ऐसा क्यों होगा, फिब्रिलेशन मतलब कि जो आपकी वेन्स है ना, आपकी जो वेन्स है, आर्टरीज है, उनमें जो ब्लड का फ्लो होता है, वो फ्लो क्या होगा, कम हो जाएगा। क्योंकि आपकी बॉडी जब हीट होती है तो आपका जो ब्लड का फ्लो होता है ना, उसी की वजह से आपकी बॉडी हीट होती है। और जैसे आपकी बॉडी, एटमॉस्फेयर भी उसमें मैटर करता है। अगर आपकी बॉडी हीटअप ही नहीं हो पाएगी, तो फिर उसकी वजह से धीरे धीरे आपका जो हार्ट है उसमें ब्लॉकिंग होनी स्टार्ट होगी, और क्या होगा, आपका जो ब्लड का फ्लो है वो कम हो जाएगा। ब्लड फ्लो कम होने की वजह से, जो ब्लड कम होने की वजह से, फ्लो कम होने की वजह से हार्ट फाइब्रिलेशन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ब्लॉकेजिंग हो जाएगी और आप मर जाएंगे, है ना। तो द बॉडी टेम्परेचर हैज़ फॉलन बिलो 85 डिग्री फ़ारेनहाइट। द एबिलिटी ऑफ द हाइपोथैलेमस
टू रेगुलेट्स टेम्परेचर इन लॉस्ट। मतलब क्या, जब बॉडी टेम्परेचर जो होता है अगर वो 85 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो जाए, अगर 85 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो जाए तो जो हाइपोथैलेमस है जो कि टेम्परेचर को रेगुलेट करता है वो क्या हो जाएगा, एकदम से लॉस्ट करने लग जाएगा और क्या होगा, हाइपोथर्मिया होगा, है ना। जो हाइपोथैलेमस है वो दोनों तरह से फंक्शन कर रहा है ना। अगर डिक्रीजिंग वाला पॉइंट होता है कि जहाँ बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म है तो उस टाइम पे वो रिवर्स वाला फंक्शन करेगा और बॉडी को ठंडा करने की कोशिश करेगा, नॉर्मल रेंज में लाएगा, है ना। और अगर बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया है ना, बहुत ज़्यादा ठंडा शरीर पड़ गया है तो उस टाइम पे वो नॉर्मल करके क्या करेगा, वापस से रिवर्स साइकोलॉजी करेगा और रिवर्स फंक्शनिंग करेगा और जिससे क्या होगा, वापस से अपनी बॉडी को ठंडे से गरम, गरम से ठंडा, है ना। जो समझ लो कि एक बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री से ऊपर थी तो उसको 37 पे ले आया, 37 से नीचे थी तो 37 ले आया, उसका दोनों फंक्शन। अगर ये चीज़ वो ना कर पाए, है ना, ये चीज़ वो ना कर पाए, हमारा टेम्परेचर कम हो रहा है और वो टेम्परेचर कम का कम ही रहे, उसको वो नॉर्मल रेंज तक ना ले जाए तो उसको अपन कहेंगे हाइपोथर्मिया। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। फ्रोस्टबाइट। फ्रोस्टबाइट क्या होता है, व्हेन द बॉडी इज एक्सपोज टू एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर surface areas can freeze, the freezing is called frostbite। मतलब कि जब शरीर, हम जैसे ठंडी जगहों पे जाते हैं तो हमारे हाथ पैर कैसे सुन्न हो जाते हैं ना, हमारी अगर आपके बर्फ़ में हाथ दिए रहोगे तो आप धीरे धीरे देखोगे कि आपके उंगलियों का कलर चेंज हो जाता है, धीरे धीरे नीले पड़ने लगते हैं ना। तो इसमें ये लिखा है कि जब आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे एक्सपोज्ड होती है तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो सरफेस एरिया फ्रीज हुआ रहता है तो क्या होता है, ऐसी फ्रीजिंग को, मतलब हमारा ये जो सरफेस एरिया ये फ्रीज हो जाता है। हम कभी बर्फ़ को थोड़ी देर हाथों में लेकर के रखोगे तो आपका हाथ एकदम से सुन्न हो जाएगा, है ना। तो ऐसा होने की वजह से क्या होता है, इसको कहते हैं फ्रॉस्टबाइट। ठीक है, स्पेशली इन द लोब्स ऑफ द ईयर एंड द डिजिट ऑफ द हैंड एंड द फीट। मतलब कि हमारी उंगलियां हमारे ईयर में, मोस्ट ऑफ द टाइम नोज़, है ना, हाथ और पैर। सबसे पहले हमारे हाथ पैर कान, जो सेंसेशन ऑर्गन्स है वो, है ना, वो सबसे ज़्यादा पहले इफ़ेक्ट होते हैं। अब बात करते हैं हाइपरथर्मिया की। हाइपरथर्मिया क्या होता है, फीवर कह सकते हैं जिसको, इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर अबव द नॉर्मल रेंज, है ना। तो बॉडी टेम्परेचर जो नॉर्मल रेंज जो है उससे अगर बढ़ जाता है ना, जैसे मान लो नॉर्मल रेंज 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, उससे ज़्यादा बढ़ गया है ना, 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा बढ़ गया है तो क्या होगा, अपना हाइपरथर्मिया होगा। ड्यू टू राइज इन सेट पॉइंट ऑफ हाइपोथैलेमस बाय द पायरोगेन, यानी कि जो ये बढ़ना होता है, जो ये राइज होता है सेट पॉइंट से जो ज़्यादा बढ़ता है, ये किसकी वजह से, तो जो हाइपोथैलेमस में पायरोगेन होता है, हाइपोथैलेमस द्वारा पायरोगेन के द्वारा ये होता है ना। पायरोगेन क्या है, एनी सब्सटेंसेस दैट राइजेस द सेट पॉइंट ऑफ हाइपोथैलेमस, यानी कि ऐसा एक सब्सटेंस है जो हाइपोथैलेमस के अंदर जो सेट पॉइंट प्रेजेंट है ना, जो हमारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड का जो पॉइंट प्रेजेंट है, आप कह सकते हो कि एक तरीके से हाइपोथैलेमस हमारे माइंड में है ना, हमारा मिड ऑफ ब्रेन होता है तो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है, इसको सिग्नल देने का काम यही करता है। तो अगर
इसको ये वाला पायरगेन क्या करेगा, सब्सटेंस इसको जो सेट पॉइंट है उसको रेस करना स्टार्ट कर देगा, तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल नहीं कर पाएगा और क्या करेगा, ऑटोमेटिकली बॉडी टेम्परेचर को हाई कर देता है। देखो, बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन, सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन या ब्रेकडाउन ऑफ प्रोडक्ट, इसमें जो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं हमारे बॉडी में आने के बाद में, वो हमारे बॉडी में जो टेम्परेचर्स होते हैं उसको स्टिमुलेट करते हैं, और क्या होता है कि कई बार हमारे बॉडी में फीवर का हमको देखने को मिलता है, यानी कि ब्लड के अंदर ये स्टिमुलेट करते हैं जिसकी वजह से हमको फीवर कॉज हो जाता है। इन्फ्लामेटरी मीडिएटर है ना, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर मतलब इन्फ्लामेटरी मतलब कि इन्फेक्शन करने वाले है ना, मीडिएटर जैसे काइनिन, ब्रोडिकाइनिन, प्रोस्टोग्लाइडिन है ना, ई। तो ये क्या करेंगे, ऐसे मीडिएटर्स है जिनकी वजह से भी इन्फ्लामेशन हो सकता है बॉडी में, इन्फेक्शंस या फिर कुछ कंटामिनेशन की वजह से है ना, कंटामिनेशंस की वजह से हमारी बॉडी में टेम्परेचर हाई हो सकता है। ठीक है, फिर एक बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेब्रिलाइल कंडीशन। फेब्रिलाइल कंडीशन में क्या क्या हो सकता है, क्राइसिस हो सकते, फीवर हो सकता है, क्राइसिस ऑफ फ्लश हो सकता है ना। तो फेब्रिलाइल क्या होता है, एक तरीके से फीवर का ही होता है कि अगर ऐसा ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। पहला आता है हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक क्या होता है, ऑकर व्हेन द बॉडी टेम्परेचर राइजेस बियॉन्ड द क्रिटिकल टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 105 to 108। हार्ट स्ट्रोक मतलब कि एक तरीके से हार्ट फेल हो जाना, तो तब होता है जब हमारा बॉडी टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर जो रेंज होती है उसको पार कर जाए, यानी कि सबसे क्रिटिकल रेंज मानी जाती है 104 डिग्री जो होता है बुखार, 104 डिग्री सेंटीग्रेड में हमको सबसे ज़्यादा तेज बुखार होता है, हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा हीटअप होती है। लेकिन 105 डिग्री टू 108 फ़ारेनहाइट तक है ना, इतना अगर होगा नॉर्मल रेंज में तो ये क्रिटिकल रेंज हो जाती है। इसमें सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, डिजीनेस होती है, एब्डोमिनल डिस्ट्रेस हो जाता है, वॉमिटिंग होना और डेलीरियम होना, डायरिया जैसे होना, लॉस ऑफ कॉन्सिक्वेंस है ना, तो कॉन्शियसनेस है ना, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब कि हम बेहोश हो सकते हैं, सर्कुलेटरी शॉक हो जाता है, डेथ भी हो सकती है। तो हमारे बॉडी के टेम्परेचर हमारे शरीर में इसलिए इतना इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि वो क्या करते हैं, हमारे शरीर में आने वाले बहुत सारे मैकेनिज्म को कंट्रोल करते हैं। बहुत सारे, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि हीट हमारे शरीर में जो नॉर्मल रेंज है वो इसीलिए दी गई है जिसकी वजह से क्या हो कि हमारे जो बॉडी के अंदर ऑलरेडी एंजाइम्स प्रेजेंट हैं वो प्रॉपर वे में फंक्शन कर सके, है ना। प्रोटीन हो गए या कार्बोहाइड्रेट्स एंजाइम्स हो गए, है ना, तो ये सब अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकते, डाइजेशन हो चाहे मेटाबॉलिज्म हो, है ना, इस टाइम पे ये सभी क्या कर सके, अच्छे से अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। तो बॉडी टेम्परेचर रोल ऑफ हाइपोथैलेमस में इतना ही था।